आज सहयात्रा पर्व के चौथे दिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया, जिसके तहत उमेश पटेल ने भी प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को हटाने का संकल्प लिया, जिसके लिए उमेश पटेल ने विशेष पूजा का आयोजन कर ब्राह्मणों की उपस्थिति में मंत्रोच्चार से विधिवत पूजा कर हवन किया और प्रशासक प्रफुल्ल पटेल द्वारा लोगों पर किए गए अन्याय के लिए उन्हें लोगों से माफी मंगवाने और उन्हें दादरा नगर हवेली, दमन और दीव से हटाने के लिए उमेश पटेल ने दृढ़ संकल्प लिया। उमेश भाई बाबूभाई पटेल कश्यप गोत्र दरवाड़ा निवासी संकल्प करू છું જ્યાં સુધી પ્રફુલ્લભાઈ પટેલ ત્યાંથી પ્રશાસક પદથી હટી ન જાય અને એમના દ્વારા કરવામાં આવેલા કુકર્મોની કાનૂની સજામાં અપાવી દઉં ત્યાં સુધી હું ચેનથી બેસીશ નહીં અને હું સંકલ્પ કરું છું કે પ્રશાસક પ્રફુલ્લ પટેલ દ્વારા જે પણ ભ્રષ્ટાચાર આ પ્રદેશમાં થયો છે તેમની સજા અપાવું તેમજ જે પણ વ્યક્તિઓને એમણે તકલીફો પહોંચાડી છે, દુઃખ પહોંચાડ્યું છે, તેમના સમક્ષ પ્રફુલ્લ પટેલને લાવીને માફી ન મંગાવું ત્યાં સુધી ચેનથી બેસીશ નહીં। ઓ પૂર્ણાદર્વી પરાપદસુ પૂર્ણા પુનરાપદાશ્વેન ક્રીડાયકમભુજં શતક્રતુ સૃષ્ટૈક્ર હરિ ઓમ પવિત્રસ્તો વૈષ્ણવ્ય ભદ્રવાવ્રસ્વપ્નામિત્રેણ પવિત્રેણ ભૂર્યસ્યદપि વિદસ્ય દેવભદ્રભૂતકૃતકામુલેન દક્ષકે અમ્મા। आप सबको पता ही है कि प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के 5 साल को बेमिसाल बनाने के लिए पर्व मना रहा है और हम प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की पोल खोल रहे हैं और उनके कार्यकाल को विनाशकाल जो उन्होंने किया है उस हिसाब से ये विनाशकाल है वो साबित करने में लगे हुए। आज प्रशासन संकल्प दिन मना रहा है, हम भी संकल्प ले रहे हैं। हम संकल्प ले रहे हैं कि प्रशासक को कैसे यहाँ से हटाए और जब तक ना हटे तब तक हम डटे रहेंगे। उस पर आज हम लोग संकल्प कर रहे हैं। आज हमने यहाँ हमारे कार्यालय पर माँ दुर्गा एवं गणपति जी की स्थापना कर हमने यहाँ पर प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश की खुशहाली के लिए हवन और यज्ञ किया। साथ साथ हमने यहाँ संकल्प किया कि प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जब तक हमारे प्रदेश छोड़ के नहीं जाते तब तक हम डटे रहेंगे और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक प्रशासक प्रफुल्ल पटेल हमारे प्रदेश से चले नहीं जाते। और हमने ये भी संकल्प किया है कि प्रशासक प्रफुल्ल पटेल कोई कुबुद्धि नष्ट हो जाए और उनको सद्बुद्धि भगवान दे। साथ में हमने संकल्प किया है कि प्रशासक प्रफुल्ल पटेल द्वारा जितने भी गैररीति से कार्य किए गए, जितने भी भ्रष्टाचार किए गए हैं, उन सब भ्रष्टाचारों पर, सब कुकर्मों पर हम लोगों के समक्ष उजागर करेंगे और जितने भी उन्होंने कुकर्म किए हैं उनकी कानूनी सजा हम उनको दिलाकर रहेंगे। और जब तक उनको कानून सजा नहीं देता तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। आज प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की वजह से हमारे तीनों प्रदेश त्राहिमाम है, दुखी है और त्रस्त है। ऐसे में हमें अब तो भगवान का ही भरोसा है, क्योंकि यहाँ पर लोकशाही तो उस प्रकार से दबा दी गई है जिस प्रकार से अंग्रेजों ने हम पर दमन किया था। अंग्रेजों ने भी शासन किया होगा, मगर प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने जिस प्रकार से शासन किया है हमारी जनता बेहाल है। उसी क्रम में आज हमने संकल्प के साथ यहाँ पर यज्ञ किया है। आज मैं प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी का DNH में हो रहे कार्यक्रम में उनका मैंने लेक्चर सुना। वो कुछ बात कह रहे हैं कि दमन में और दादरा नगर हवेली और दीव में 100% रसीकरण तो हो ही गया, मगर 128%, 132% रसीकरण किया। अब प्रशासक खुद कह रहे हैं कि 128% रसीकरण इस प्रदेश में हुआ, 132% रसीकरण हुआ। तो भाई साहब आप बताइए, ये 28% और 32% कहाँ से आए लोग? हमारे प्रदेश की टीकाकरण को, रसी को आपने किसको आपने बेच डाला? ये 28% पॉपुलेशन से ज़्यादा आपने ठोक डाली। और दूसरी तरफ वहाँ झूठ बोल रहे थे कि वो कह रहे थे कि एक व्यक्ति की भी जान न जाए, उसकी सुरक्षा हो, उसकी तकेदारी रखता हूँ मैं। प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी भूल गए क्या? सांसद मोहन भाई बेलकर जी ने आपकी वजह से आत्महत्या की थी, उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है। अरे प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी, जिग्नेश काछिया और SS गोयल जी ने भी आत्महत्या की थी, उसमें भी प्रशासन की प्रेशर की वजह से ही आत्महत्या की है, ऐसा उन्होंने उनके परिवार द्वारा बताया जाता है। अरे आप बोल रहे थे कि प्रदेशों में सुरक्षा और सलामती का वातावरण बनाया है। प्रशासक जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके समय में रास्ते पे वो बार के सामने मर्डर किया गया, रास्ते पे बिम्पुर में मर्डर हुआ। अरे वो तो छोड़िए,
काउंसिलर, नगर पालिका का काउंसिलर सलीम बहारवटिया को इनके ऑफिस में जाके लोगों ने गोली मारी। अरे उससे आगे बढ़िए प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी, हमारे दमन में कभी इतिहास में नहीं हुआ कि हमारी सरकारी जेल में जाके किसी ने गोली मारी हो। हमारी तो जेल भी सलामत नहीं है आपके प्रशासन में रही। आप सुरक्षा और सलामती की बात करते हैं। आप बात कर रहे थे जनप्रतिनिधियों को मन से बैठकर कि यहाँ पर जनप्रतिनिधि बनना कितने सौभाग्य की बात है। मंच पर बैठने का सौभाग्य मिलता है, मान मिलता है, सम्मान मिलता है। यानी सिर्फ मंच पे बैठना ही मान और सम्मान होता है, फिर जनप्रतिनिधियों की गरिमा का क्या होता है? आप दिन ब दिन उनका चीरहरण करते हो, वो भूल जाते हो। जनप्रतिनिधि सिर्फ मंच पे बैठने के लिए ही है। पावर विहीन हमारे जनप्रतिनिधि है। पंचायतों के पावर, जिला पंचायत के पावर, नगर पालिका के पावर पावरलेस है। यहाँ तक कि हमारा सांसद भी पावरलेस है, कठपुतली बन के नाच रहे हैं आपके सामने, और जनप्रतिनिधियों की मंच पर बैठाने से सम्मान हो जाता है। शर्म करो प्रशासक जी। आप बात कर रहे थे कि तीन दिनों से ये सह यात्रा पर्व का लोग मन से मेरे सह यात्रा में लगे पड़े हैं। आपने पूछा क्या उन सरकारी कर्मचारियों से, अधिकारियों से? अरे आपने तो वो विद्यालय में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को तक को नहीं छोड़ा। वो विद्यार्थी बेचारे जो ग्रेजुएशन करने के बाद वो झाड़ू पकड़ के दौड़ रहे हैं। सारे कर्मचारी दुखी है। उनके दिल से पूछिए वो कितने दुखी है, त्राहिमाम है। ये आपके पर्व के चक्कर में ना तो जिला पंचायत में काम हुआ, ना नगर पालिका में काम हुआ, ना कलेक्टर ऑफिस में काम नहीं हुआ। अरे सारे लोगों का काम ठप हो गया, हॉस्पिटलों में इलाज तक नहीं हुआ। वो आप भूल जाते हैं। आपकी वाहवाही में आपने 3-4 दिन लोगों को परेशान किया है। आपके अधिकारियों को तो परेशान किया ही, कर्मचारियों को तो परेशान किया ही, मगर आम जनता का भी काम कितना डिस्टर्ब हुआ आप जानते हैं। वो बहुत अच्छी बात कही। एक भी पत्रकार आलोचना और टीका नहीं करता। भाई आप आलोचना और टीका सुनने के लिए बैठते हो क्या? आपकी आलोचना और टीका करे वो जिंदा रहेगा? उसको तो एन कैन आप रगड़ डालते हो। क्या आलोचना और टीकाकारों की स्थिति है वो सब जानते हैं। बात कर रहे हैं कि पत्रकार चौथी जागीर है। इन पत्रकारों को डूब मरना चाहिए। वो वहां से आपको बता रहा था कि आप चौथी जागीर हो और आप लोग टीका नहीं कर सकते, आलोचना नहीं कर सकते, तो लोकशाही की आप क्या पहरेदारी करोगे? शर्म आनी चाहिए। प्रशासक आपको वो दिखा रहा था आईना, और मूर्ख चाटुकार लोग तालियां बजा रहे थे। अरे वह बोल रहे थे कि किसी के धंधे में अड़चन नहीं की मैंने। एक धंधे में मैंने किसी के धंधे में अड़चन नहीं की। हाँ हो सकता है मैंने सूचन दिए हो। अरे बताइए प्रशासक जी, आपने कौन से धंधे में आपने अड़चन नहीं की? लारी गल्ले से लेकर होटल, इंडस्ट्रीज, कौन सा धंधा आपने छोड़ा? कोई एक धंधा बताइए जिसमें आपने अड़चन ना की हो। आपने बिल्डरों के धंधे बर्बाद कर दिए, लारी गल्ले वालों के धंधे बर्बाद कर दिए, आपने होटल धंधे को बर्बाद कर दिया। आपने कौन सा धंधा छोड़ा वो बताइए ना। बात कर रहे एक धंधे की रक्षा की बात, और बोल रहे लोकशाही में लोगों को धरना करना, आंदोलन करना हक है। अब हमारे प्रदेश में सुख शांति है। अरे तीनों प्रदेश में लगातार ऐसे आंदोलन हुए जो कभी दमन, दीव और दादरा नगर हवेली के इतिहास में नहीं हुआ। दमन में और दादरा नगर हवेली में तो 1-1 महीने तक आंदोलन चला आपके खिलाफ में, और आपको शर्म है क्या? और आंदोलनकारियों के साथ आपने क्या क्या किया ये लोग नहीं जानते। कह रहे हैं कि आंदोलन करना सबका अधिकार है। कितने कितने लोगों पर झूठे और मुकदमे किया आपने, भूल जाते हैं आप। और सबसे बड़ी बात कर रहे थे कि भगवान के घर में, भगवान के नजर में गुनहगार नहीं होना चाहिए। अरे आपको ये बात पता होनी चाहिए, भगवान के घर में आप कितने गुनहगार हो, कितने दिनों से आपने बद्दुआएं ली है, आपको पता है। अगर भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, और वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। और वो आप बात कर रहे हैं जिन्होंने किसी दिल को दुखाने का बाकी नहीं रखा हो। और आखिर में वो जनप्रतिनिधियों को मंच पे बैठे हुए, सभा में बैठे होंगे, उन चाटुकार जनप्रतिनिधियों को उन्होंने मंच से तमाचा मारा। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है देश के लिए कुछ करने का। गुरु गोविंद सिंह जी को देखिए, उन्होंने देश के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी दी थी। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह फांसी चढ़ गए, चंद्रशेखर आजाद ने गोली खाई, शिवाजी, महाराणा प्रताप, ये सब सबका जीवन उदाहरण देकर आपको क्या साबित किया?
कि आपको कह रहा है प्रशासन, आपके मन में जो गुलामी की भावना है उससे जागो। इन महापुरुषों का नाम लेकर उन्होंने आपको जगाया कि आप लोग चाटुकार गुलाम हमारे यहाँ आकर आप लोग तलवे चाटते हो, और आप में अगर थोड़ी सी भी शर्म बची हो, हया बची हो, तो ये जो महान हस्तियां हैं उनसे प्रेरणा लो और अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए मर मिटने की भावना जगाओ। और हमारे चाटुकार सब ताली बजा के आ गए। तो आज हमने प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को आईना दिखा रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं हमारे प्रदेश में सुख शांति और समृद्धि आए और यहाँ से चतुर्बुद्धि का विनाश हो।